हेलो दोस्तों, आपका पीपीएस विथ स्टडी में स्वागत है। आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक सर्वे 2023 के बारे में, जो यूपीएससी, यूपीपीएससी या विगत वर्ष में आने वाले सभी एग्जामों में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण अर्थव्यवस्था। 1 फरवरी को पेश होगा देश का बजट। वित्त वर्ष 2022, 2023 और 24 के लिए आएगा बजट। यूनियन बजट से पहले इकोनॉमिक सर्वे संसद में पेश किया जाता है। इकोनॉमिक सर्वे को बजट के साथ पेश किया जाता था पहले, लेकिन साल 1964 से इसे बजट से अलग पेश किया जाने लगा। देश के केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा संसद में पेश किया जाता है। इस वर्ष इकोनॉमिक सर्वे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं। पहला इकोनॉमिक सर्वे 1950-51 में पेश किया गया था। इकोनॉमिक सर्वे 2022 और 23 को पेश किया गया। सर्वे को राष्ट्रपति के दोनों सदनों के अभिभाषण के बाद पेश किया गया था। इकोनॉमिक सर्वे का जिक्र संविधान में कहीं नहीं, इसे लेकर कोई कानून भी नहीं है। इकोनॉमिक सर्वे को पेश करने की बाध्यता की बात नहीं की गई है। वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से बजट का जिक्र संविधान में मिलता है। सर्वे को वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर के द्वारा तैयार किया जाता है। इसे मुख्य वित्तीय सलाहकार के गाइडेंस में तैयार किया जाता है। मुख्य वित्तीय सलाहकार बी अनंत नागेश्वरन जी हैं। मुख्य वित्तीय सलाहकार के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित किया गया, जिन्होंने डिटेल में इकोनॉमिक सर्वे के बारे में अपनी बात रखी। इकोनॉमिक सर्वे पिछले 1 साल का देश का इकोनॉमिक और फाइनेंशियल ट्रेंड का रिव्यू होता है, जबकि बजट आगामी 1 साल का देश का इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट प्लान, विकास का लेखा जोखा होता है कि कहा किन क्षेत्र और किस किस मद के लिए कितना खर्च किया जाएगा। इसमें सभी क्षेत्रों के डिटेल्स एनालिसिस होता है। सरकार बजट में रिसोर्सेज के एलोकेशन के लिए करती है। इन आंकड़ों का प्रयोग सरकार को जीडीपी की ग्रोथ में आने वाली प्रमुख चुनौतियों के बारे में पता चलता है। भारत की आर्थिक समृद्धि दर 6.5% है, 6.5% है। भारत बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में तेजी से ग्रोथ करने वाले देशों में शामिल रहेगा। भारत पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टी में दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। पब्लिक एक्सचेंज रेट मामले में भारत का स्थान दुनिया में 5वें नंबर पर है। खुदरा महंगाई की दर को जायज़ बताया गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए खुदरा महंगाई की दर 6.8% रहेगी, जबकि देश का चालू घाटा जीडीपी के मुकाबले 4.4% इसके और बढ़ने की आशंका जताई गई है। सर्वे में रियल एस्टेट सेक्टर के निर्माण गतिविधियों के साथ तेजी की बात कही गई है। प्रवासी मजदूरों की शहरों में वापसी सुनिश्चित करने के साथ रोजगार में वृद्धि हुई है। इसके अलावा इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में बढ़ोतरी की उम्मीद है। ग्रास टैक्स रेवेन्यू बजट अनुमान के मुकाबले 65% 2014 के बाद हुए कर सुधारों की भूमिका में भी सुधार हुआ है। आधिकारिक तौर पर आधिकारिक और गैर आधिकारिक स्रोतों के मुताबिक वर्तमान वित्तीय वर्ष में रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। पीएम गति शक्ति, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन,
यूपीआई नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी की अहम भूमिका रही है। भारत की समृद्धि में प्राइवेट कंजप्शन कैपिटल फॉर्मेशन की ने भी अहम भूमिका निभाई है। देश ने दुनिया में दूसरे सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों की क्रेडिट ग्रोथ में भी वृद्धि हुई है। इन्हें एक्सटेंडेड इमरजेंसी क्रेडिट लिंक्ड गारंटी स्कीम के जरिए क्रेडिट भी मिला। सरकार का पूंजीगत व्यय 63.4% तक बढ़ा। कैपेक्स वर्तमान में कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कि राज्यों को दिया गया था, वो वित्तीय वर्ष के लिए प्रमुख ग्रोथ ड्राइवर बनकर उभरा। मनरेगा से आजीविका सुरक्षा तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना खाद्य सुरक्षा भी मुहैया कराई गई। भारत 2022 में $100 बिलियन हासिल करने वाला दुनिया में रेमिटेंस प्राप्त करने वाला सबसे बड़ा देश है। रेमिटेंस सब जानते क्या होता है। रेमिटेंस जो अपने देश के नागरिकों द्वारा जो सऊदी या विदेश में कहीं भी रहकर अपने देश को जो पैसा भेजते हैं उसे रेमिटेंस कहा जाता है। 2020-21 में कृषि में निजी निवेश 9.3% बढ़ा। वित्तीय वर्ष 2023 में सेवा क्षेत्र में 9.1 की दर से वृद्धि की उम्मीद की जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के निर्यात में सालाना 55.1% का भी इजाफा हुआ है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।